सदियों वर्ष पूर्व ज्येष्ठ की अमावस्या के दिन सावित्री ने अपने सतीत्व के बल पर अपने पति सत्यभान को यमराज से जीवित करवा लिया था। भविष्य पुराण में वर्णित कथा के अनुसार धर्मपरायण युवती सावित्री का विवाह एक राजकुल के राजकुमार सत्यभान से हुआ था। विवाह होने के उपरांत नारद जी सत्यभान के घर पहुंचे। सावित्री ने नारद जी की बड़ी सेवा की। नववधू सावित्री से नारद जी अति प्रसन्न हुए। नारद जी ने दिव्य दृष्टि से सावित्री और उसके पति के भविष्य के बारे में देखा तो उन्होंने जाना सत्यभान की आयु अति अल्प है और आज के 12वें दिन ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। चलते समय नारद जी ने सावित्री से एकांत में कहा कि बेटी, तेरा पति अल्प आयु का है, उसका मृत्यु अति निकट है। नारद जी के वचन सुनकर सावित्री रोने लगी और नारद जी से अपनी पति के दीर्घायु के लिए कोई उपाय बताने को कहा। द्रवित होकर नारद जी ने कहा कि बेटी, विधाता ने तेरे पति की कम आयु ही निश्चित की है। नारद जी ने कहा, ऐसी परिस्थिति में केवल पतिव्रता नारी ही अपने पति की उम्र बढ़ा सकती है। कोई भी देवता और ऋषि विधाता के लिखे विधान को मिटा नहीं सकता। इतना कहकर नारद जी अदृश्य हो गए। सावित्री ने शोक छोड़कर पूरे मनोयोग से विश्वासपूर्वक अपने पति की सेवा पूजा शुरू कर दी। 12वें दिन यमराज सत्यभान को लेने सावित्री के घर पहुंच गए। सत्यभान उस समय अपने घर के बाहर वट वृक्ष के नीचे बैठे थे। जैसे ही यमराज सत्यभान को लेकर यमलोक को चले, सावित्री भी अपनी सतीत्व के बल पर यमराज के पीछे चल पड़ी। बहुत दूर जाने पर यमराज ने सावित्री से कहा कि तुम लौट जाओ, तुम्हारा समय अभी यमलोक जाने का नहीं आया है। सावित्री ने यमराज से कहा कि मैं अपने पति के बिना नहीं जा सकती। बेबस होकर यमराज ने कहा, अच्छा तुम कोई वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा, मेरे अंधे सास ससुर के नेत्र ज्योति प्रदान करें। यमराज सावित्री की सेवा भावना से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, एक दूसरा वरदान और मांग लो, हमें यमलोक शीघ्र जाना है। सावित्री ने कहा, हमें 100 पुत्रों का वरदान दो। यमराज ने बिना सोचे तथास्तु कह दिया। सावित्री के चातुर्य में यमराज धर्म संकट में फंस गए। सावित्री ने यमराज से कहा कि बिना पति के पुत्र कैसे प्राप्त होंगे। तब यमराज को अपनी भूल का एहसास हुआ। धर्मराज खुद सती नारी के आगे धर्म संकट में फंस गए। मजबूरन यमराज को सत्यभान को जीवित करना पड़ा। सावित्री ज्येष्ठ की अमावस्या के दिन अपने पति को यमराज के चंगुल से वापस लाई थी। तब से इसी दिन अटल विश्वास, दीर्घायु के प्रतीक वट वृक्ष की पूजा होने लगी। हिंदू धर्म को मानने वाली महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रहकर वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वे सज धज कर खूब श्रृंगार कर अपने घरों के नज़दीक के वट वृक्ष की चंदन, धूप आदि से पूजा करती हैं। वट वृक्ष के चारों ओर 108 परिक्रमा करते हुए वृक्ष में धागा लपेटती हैं। मेवा मिष्ठान से भोग लगाकर गरीबों, कन्याओं और ब्राह्मणों को यथोचित दान और भोजन कराकर अपना व्रत खोलती हैं। माना जाता है कि वटवृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा का निवास, तनों में विष्णु का वास और टहनियों में भगवान शिव का वास है। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।